नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए जनरल साइंस यानी जीएस की क्लास लेकर आया हूँ, जो कहीं ना कहीं आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी आपकी प्रकाश क्लासेस मुफ्त में कराएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें भैया। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि के उदाहरण हैं? राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है भैया सदिश। सदिश सदिश मीन्स क्या होता है? सा माने सहित और दिश मीन्स दिशा। यानी जिन राशियों में दिशा होती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। और आ माने क्या होता है? नहीं। आ माने नहीं। जिनमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। क्या? द्रव्यमान, तापमान, विस्थापन, विद्युत धारा। तो इनमें से ऐसी कौन सी राशि है भैया जो आपकी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यानी जो अदिश राशि है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। बिल्कुल, यानी हमारा द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? एक आपकी अदिश राशि है। तापमान भी अदिश राशि है, विद्युत धारा भी। लेकिन विस्थापन कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन में होता है। जब विस्थापन में डायरेक्शन होगी, परिमाण भी होगा, तो ये सदिश राशि होगी। कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी साथियों। ठीक है, यानी हमारा पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष भैया क्या है? निर्वात में। क्या? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी भैया क्या कहलाती है? प्रकाश वर्ष कहलाती है। ये किसके बराबर होती है? तो ये 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर के बराबर होती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। यानी हमारा जो प्रकाश वर्ष है वो किसकी? दूरी का मात्रक है। यानी खगोलीय दूरियां जो होती हैं वो प्रकाश वर्ष दूरी ही मापता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक का मान 3.08 गुणा ये 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। केवल एक, केवल दो, या एक और दोनों सही है? आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भैया। मेरे भाई बहनों ने बहुत अच्छे से कमेंट किया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें भैया। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। हमारे दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। पारसेक दूरी मापने का मात्रक है और एक पारसेक का मान 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, उपरोक्त दोनों का। तो ल्यूमेन जो है आपका कहीं ना कहीं भैया किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। ज्योति फ्लक्स किसे कहते हैं? ज्योति फ्लक्स किसे कहते हैं? चमकदार प्रकाश। क्या भैया? चमकदार, चमकदार प्रकाश, चमकदार प्रकाश, बिल्कुल, तरंगों के रूप में, प्रकाश तरंगों के रूप में निकाय से प्रति सेकंड निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा को ज्योति फ्लक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? क्या 1975, 1968, 1969, 1971? जो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो हम आपको बता दें भैया, 7 भागों में बांटा गया है। इनके हम आपको मात्रक भी बताएंगे और ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आप ध्यान रखना। सबसे पहला आता है लंबाई। क्या आता है?
लंबाई। ठीक है साथियों, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसका सिंबॉलिक जो होता है एल होता है। लंबाई के बाद आपका आता है द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान की बात करते हैं किलोग्राम, किलोग्राम की बात करता है, यानी इसे हम एम से लिखते हैं। द्रव्यमान के बाद आपका आता है समय। समय, समय की बात करते हैं तो समय जो है किस समय सेकंड की बात करता है। ठीक है, बिल्कुल इसे टी से नोट करते हैं। ठीक है साथियों, बिल्कुल। समय के बाद आपका क्या आता है? ताप आता है। ताप, ताप को भैया किस में मापते हैं? तो ताप को सेल्सियस में मापते हैं या केल्विन में मापते हैं, केल्विन में मापते हैं। ठीक है, यानी थीटा होता है ये ताप। फिर ज्योति तीव्रता, क्या आता है? ज्योति तीव्रता आता है, ज्योति तीव्रता आता है। बिल्कुल भैया, ज्योति तीव्रता को कैंडिला कहते हैं। क्या कहते हैं? कैंडिला कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, ज्योति तीव्रता के बाद क्या आता है? पदार्थ की मात्रा आती है। सॉरी, यह क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। किसमें? मोल में मापते हैं। अच्छा, दो राशियां और होती हैं, दो राशियां। एक होती है समतल कोण। कौन सी? समतल कोण। समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण को किस में मापते हैं? रेडियन में, रेडियन में भैया, रेडियन में। और एक आपका होता है ठोस की मात्रा। ठोस, ठोस की बात करता है, सॉरी, ठोस, ठोस का कोण। ठीक है, तो इसे स्टेरेडियन कहते हैं, स्टेरेडियन कहते हैं भैया। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी ये 7 प्रकार की जो हैं मात्रक बताए गए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं 1971 हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? 1971 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। आप कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? डाइन प्रति सेकंड, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो क्या होगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसे कहते हैं? आप ध्यान से सुने। किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल एवं विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता 1 मिनट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे भैया। ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। ये एक स्थिरांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका मात्रक जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी, ए बराबर वी प्लस यू अपॉन टी, ए बराबर बी प्लस यू टी या डी बराबर वी इंटू टी। त्वरण का आपसे मात्रक पूछा जाता है। मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या इससे आपकी विमा पूछी जाए तो ये एम टी माइनस 2 होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल ये चीज़ें आपसे डेफिनेटली पूछी जाती हैं। फिलहाल त्वरण का जो सही सूत्र होता है वो आपका ए बराबर वी माइनस यू टी होता है। वी अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, टी समय है। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस आपकी मुफ्त में कराएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है भैया? क्या कोणीय संवेग, प्रतिबल, कार्य, तनाव? 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? प्रतिबल की जो राशि होती है भैया वही दाब की होती है। ठीक है साथियों, इनकी आपको कमेंट करना है क्या राशियां होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। रेडियो एक्टिविटी का मापन किसके द्वारा किया जाता है? कैलोरीमीटर, पोलरीमीटर, जीएम काउंटर या हेनरी मीटर?
तो ये आपका जीएम काउंटर के द्वारा रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। जीएम काउंटर क्या होता है? जीएम काउंटर का पूरा नाम जो होता है भैया वो गीगर मूलर होता है। ये आयनों के विकर्णों को क्या भैया, ये आयनों के विकिरण को मापने का काम करता है। ठीक है साथियों, किसे मापा जाता है? आयनों के विकर्णों को मापा जाता है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 1 kWh ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन सा है? 1.8 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, या 4.6 इंटू 10⁶ जूल, या 9.6 इंटू 10 जूल। तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड, 10 नंबर का राइट आंसर बहुत अच्छे से कमेंट किया है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो है वो कहीं ना कहीं 1 kWh बराबर होता है। अगर 1 किलोवाट में वाट पूछे जाए भैया तो ये आपको भी कमेंट करना है। चाल का मूल मात्रक क्या है? चाल का मूल मात्रक पूछा जा रहा है भैया। क्या न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मिनट, मीटर प्रति सेकंड, या फिर किलोमीटर पर हावर? चाल का ये भी मात्रक है, लेकिन भैया मीटर प्रति सेकंड कहीं ना कहीं ये आपका चाल का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का संवेग और वेग के अनुपात, यानी आपसे पूछा जा रहा है संवेग बटे अनुपात, सॉरी संवेग बटे वेग, वेग की बात की जा रही है, वेग की बात की जा रही है। कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? वेग, द्रव्यमान, त्वरण, बल। तो आपको हम बता दें भैया ये जो कहीं ना कहीं द्रव्यमान की बात करता है। 12 नंबर का राइट आंसर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? हमने आपको बताया ये भैया 10⁻15 है, 10⁻12 है। इसके लिए बेहद सॉरी भैया, ये 10⁻10 है और ये 10⁻12 है। ठीक है साथियों, तो ये आपका हमने अभी आपको बताया ये 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है प्रकाश की चाल। ये दूरी का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ml3 ये आपसे बात करता है भैया ml-3 निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की विमा है? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, L3 नीचे आएगा तो ये हो जाएगा m का मतलब किलोग्राम और ये प्रति मीटर क्यूब। तो किलोग्राम प्रति मीटर किसका होता है? कहीं ना कहीं हम घनत्व की बात करते हैं, घनत्व का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? संवेग, वेग, चाल, विस्थापन। बिल्कुल, अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? 15 नंबर का राइट आंसर होगा ये कहीं ना कहीं आपका विस्थापन होता है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम, जड़त्व का नियम, आघूर्ण का नियम। तो ये आपका जड़त्व का नियम जो होता है वही न्यूटन के पहले नियम के अवधारणा देता है। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो क्या जड़त्व कहा जाता है, गतिहीनता कहा जाता है, कुल भार या अक्रियता? तो उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें कोई सीधी रेखा में विराम या गतिमान गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करे? तो उसे हम कहीं ना कहीं आपका जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे? बिल्कुल राइट आंसर आपका ए करेक्ट होगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए भैया, वस्तु का वेग जो है वो दुगना कर दिया जा रहा है तो भार दुगना हो जाता है,
गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या त्वरण 2 गुना हो जाता है, या गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा की बात करते हैं 1/2 हाफ mv²। वेग दुगुना तो भैया ये 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये जब दुगुना 2 से 2 4 गुना हो जाएगी। ठीक है साथियों, यानी हमारा वी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित नहीं है? रॉकेट का आगे बढ़ना। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया की बात करता है भैया। बिल्कुल, जैसे ही आप एक प्रतिक्रिया बल आगे को लगाएंगे तो वह कहीं ना कहीं पीछे की ओर भी उतना ही बल लगेगा। जैसे बंदूक से छोटी हुई गोली, ये भी आपका क्या है, जैसे आप एक बंदूक की से गोली को छोड़ते हैं तो उतना ही झटका पीछे लगता है जितना आगे लगता है। यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमसे नहीं पूछा गया है तो ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, बिल्कुल ये भी है। रॉकेट का आगे बढ़ना, ये भी। लेकिन पानी में ब्रश का टेढ़ा दिखाई देना, ये कहीं ना कहीं न्यूटन की गति के तृतीय नियम का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, थर्म किसकी यूनिट है? शक्ति की, प्रकाश की, ऊष्मा की, दूरी की? प्रकाश किसका मात्रक है भैया? प्रकाश की क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। ऊष्मा आपकी जूल की बात करती है, सॉरी वाट की बात करती है, वाट की बात की जाती है। दूरी आपकी मीटर में मापी जाती है। तो ये थर्म किसकी इकाई है? थर्म 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ऊष्मा, यानी वाट को ही कहीं ना कहीं आपका थर्म कहते हैं। पावर का भी मात्रक वाट होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पानी के बहाव की गति का, पवन के वेग का, प्रकाश की तीव्रता का, पानी की गहराई का? तो कमेंट कीजिए। वेरी गुड। पानी के बहाव की गति की बात करते हैं भैया, तो ये आपका कहीं ना कहीं वाटर मीटर आता है। एक वाटर मीटर आता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वाटर मीटर आता है। ठीक है साथियों। प्रकाश की तीव्रता किससे मापी जाती है? प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से। किससे? फोटोमीटर की बात करता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। पानी की गहराई की फैदोमीटर की बात करता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। एनीमोमीटर की बात करते हैं तो पवन का वेग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एसआई यूनिट में कौन सी सम्मिलित नहीं है? कार्य जूल, द्रव्यमान किलोग्राम, बल न्यूटन, दाब डाइन? तो कार्य जो है आपका जूल में मापा जाता है, ये भी सही है। द्रव्यमान किलोग्राम में, बल न्यूटन में, लेकिन दाब जो है भैया वो डाइन में नहीं, पास्कल में मापा जाता है। किस में? पास्कल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी, यानी हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हवाओं में ऊर्जा होती है केवल गतिज, स्थितिज और गति दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब हवाएं चलती हैं तो उनमें केवल गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है? जड़त्व, वेग, प्रतिक्रिया, संवेग? ये न्यूटन का प्रथम नियम है भैया, और ये तीसरा नियम। तो आपको चोट कैसे लगती है पत्थर मारने से? बिल्कुल प्रतिक्रिया के नियम से। जितनी प्रतिक्रिया आप पत्थर को फेंकने में लगाएंगे उतनी ही भैया पत्थर आपके शरीर पे जब लगेगा तो आपके शरीर के द्वारा भी पत्थर पर प्रतिक्रिया लगाई जाएगी। यही प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, इसीलिए चोट लगने का कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल? तो ये अपकेंद्र बल के कारण ही आपकी दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है, या फिर वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुले जाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपकेंद्र बल के कारण मैल उनमें अलग होता है। अगला क्वेश्चन, बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का, यानी F बराबर क्या होता है? ma। m क्या है? द्रव्यमान है भैया, द्रव्यमान है, और गुणा ए क्या है? त्वरण है। ठीक है साथियों,
तो इसीलिए द्रव्यमान और त्वरण का ही क्या होता है, गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में, बिल्कुल राइट है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यानी हमारे ये गलत सही हैं, लेकिन डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को, किसको भैया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये गलत है, हमसे गलत पूछा है। यही हमारा मोटर का काम क्या होता है, मोटर जो होती है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये स्टेटमेंट मोटर का लिखा हुआ है, लेकिन हमसे डायनेमो पूछा है, जनरेटर का पूछा है, तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन, पुस्तक प्रिंसिपिया, स्टार लगाना इस क्वेश्चन पर भैया, पूछा जाएगा प्रिंसिपिया के लेखक कौन है। और ये मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपको कमेंट भी करना है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक वी डैश डैश बीच में स्थित होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं? इसमें आलम जो होता है भैया, आलम एफ जो होता है, बिल्कुल वेरी गुड, हाँ, आलम आयाम यानी ई, और भार के बीच में होता है, भार के बीच में होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इनके आपसे अगर उत्तोलक बीच में क्या होता है, आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा। आलम जो वल होता है वो बीच में होता है। आपसे अगर इनके एग्जाम्पल पूछे जाए, एग्जाम्पल क्या होता है प्रथम श्रेणी का? कैंची भैया, कैंची के बाद क्या आता है? प्लायर यानी पिलास, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो ये आपका द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। आपसे तृतीय श्रेणी के अगर एग्जाम्पल पूछे जाएं तो चिमटा होता है, क्या होता है? चिमटा होता है, किसान का हल होता है, ठीक है साथियों, किसान का हल होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराने वाला है। जय हिंद साथियों।